वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सत्कार के योग्य महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया। नारद आदि महात्मा राजर्षियों के साथ बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। वह अंतर्वेदी ऐसी जान पड़ती थी मानो ताराओं से भरा आकाश ही हो। उस समय वहां न कोई शूद्र था, न तो कोई दीक्षाहीन द्विज ही। धर्मराज की राज्य लक्ष्मी और यज्ञ विधि देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्षत्रियों का समूह देखकर उन्हें पहले की वह घटना याद आ गई जो भगवान के अवतार के संबंध में ब्रह्मलोक में हुई थी। उन्हें राजाओं का समागम ऐसा जान पड़ने लगा कि इन रूपों में देवता ही इकट्ठे हुए हैं। अब उन्होंने मन ही मन कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। देवर्षि नारद सोचने लगे, धन्य है सर्वव्यापक असुर विनाशक अंतर्यामी भगवान नारायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए ही क्षत्रियों में अवतार ग्रहण किया है, जिन्होंने पहले देवताओं को यह आज्ञा दी थी कि तुम लोग पृथ्वी में अवतार लेकर संहार कार्य पूर्ण करो और फिर अपने लोकों में आ जाओ। वही कल्याणकारी जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। देवराज इंद्र आदि समस्त महान पुरुष जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं, वही प्रभु यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। स्वयं प्रकाश महाविष्णु इस बलशाली क्षत्रिय वंश को अवश्य ही पुनः निगल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराध्य सर्वशक्तिमान एवं अंतर्यामी हैं। इस प्रकार के विचार में देवर्षि नारद डूब गए। उसी समय महात्मा भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब तुम सब समागत राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, राजा और प्रिय व्यक्ति को यदि ये एक वर्ष में अपने यहाँ आवे तो विशेष पूजा अर्घ दान करना चाहिए। ये सभी लोग हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए तुम सबकी अलग अलग पूजा करो और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी सबसे पहले। धर्मराज ने पूछा, पितामह, कृपा करके बताइए कि इन समागत सज्जनों में हम लोगों को सबसे पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं? शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मराज, पृथ्वी में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उपस्थित सदस्यों में भगवान श्री कृष्ण अपने तेज, बल और पराक्रम से वैसे ही दिदीप्यमान हो रहे हैं जैसे छोटे छोटे तारों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है। भीष्म जी की आज्ञा मिलते ही प्रतापी सहदेव ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य दान किया और श्री कृष्ण ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसे स्वीकार किया। चारों ओर महान आनंद छा गया। चेदी राज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा देखकर चिढ़ गया। उसने भरी सभा में भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को फटकारना शुरू किया। उसने कहा, बड़े बड़े महात्माओं और राजर्षियों के उपस्थित रहते राजा के समान राजोचित पूजा का पात्र श्री कृष्ण नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों ने श्री कृष्ण की पूजा करके अपने योग्य काम नहीं किया है। पांडव, अभी तुम लोग बालक हो, तुम्हें सूक्ष्म धर्म ज्ञान नहीं है। भीष्म पितामह भी सटिया गए हैं, इनकी दृष्टि दीर्घदर्शिनी नहीं रह गई। भीष्म, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष भी जब मनमाना काम करने लगते हैं तो जगत में अपमानित होते हैं।
कृष्ण राजा नहीं है, फिर भी यह राजाओं के सम्मान का पात्र कैसे हो सकता है? यह आयु में भी तो सबसे वृद्ध नहीं है। इसके पिता वसुदेव अभी जीवित है। यदि इसे अपना सच्चा हितैषी और अनुकूल समझकर तुम लोगों ने इसकी पूजा की ही है, तो क्या यह द्रुपद से बढ़कर है? यदि तुम लोग कृष्ण को आचार्य मानते हो, तो भी द्रोणाचार्य की उपस्थिति में इसकी पूजा सर्वथा अनुचित है। ऋत्विज की दृष्टि से भी सबसे पहले विद्या वयोवृद्ध भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन की पूजा होनी चाहिए थी। युधिष्ठिर, इच्छा मृत्यु पुरुष श्रेष्ठ भीष्म पितामह के रहते तुमने श्री कृष्ण का पूजा कैसे किया? शास्त्र पारदर्शी वीर अश्वत्थामा के सामने श्री कृष्ण की पूजा भला किस दृष्टि से उचित हो सकती है? पांडव, राजा धीराज दुर्योधन, भरत वंश के आचार्य महात्मा कृप, किम पुरुषों के आचार्य द्रुम तथा पांडु के समान माननीय सर्वगुण संपन्न भीष्मक को छोड़कर उनकी उपस्थिति में तुमने कृष्ण की पूजा का अनर्थ कैसे कर डाला? यह कृष्ण न ऋत्विज है, न राजा है, न तो आचार्य ही है। फिर तुमने किस कामना से इसकी पूजा की? यदि तुम्हें कृष्ण की अगर पूजा करनी ही थी, तो इन राजाओं को हम लोगों को बुलाकर इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग भय लोभ आदि के कारण तुम्हें कर नहीं देते। हम तो ऐसा समझते हैं कि यह सीधा साधा धर्मात्मा मनुष्य है। यह सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है। सो तुम इस गुणहीन कृष्ण की पूजा करके हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हो। तुम अचानक ही धर्मात्मा के रूप में प्रख्यात हो गए, तभी तो तुमने इस धर्मच्युत की पूजा करके अपनी बुद्धि का दिवालियापन दिखलाया है। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा, कृष्ण, मैं मानता हूँ कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें तो जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी, तो तुमने अयोग्य समझकर उसे ठुकराया क्यों नहीं? जैसे कुत्ता लुप छिप कर जरा सी घास चाट ले और अपने को धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का ब्याह करना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीन को राजाओं में बैठा देना जिस प्रकार अपमान है, वैसे ही तुम्हारी यह पूजा भी। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्क्षण शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुर वाणी से कहा, राजन, आपका कहना उचित नहीं है। कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही, अधर्म भी है। हमारे पितामह भीष्म धर्म का रहस्य न जानते हो ऐसा नहीं है। आप व्यर्थ उनका तिरस्कार मत कीजिए। देखिए, यहाँ आपसे भी वयोवृद्ध बहुत से राजा उपस्थित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा बुरी मालूम नहीं हुई है। आपको भी उन्हीं के समान इनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। चेदी नरेश, पितामह भीष्म ही भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में उनके जैसा तत्व ज्ञान आपको नहीं है। युधिष्ठिर इस प्रकार कह ही रहे थे कि भीष्म पितामह ने उन्हें संबोधन करके कहा, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है। जो उनकी पूजा को अंगीकार नहीं करता, उससे अनुनय विनय करना अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो जिसे युद्ध में जीत लेता है, वह उससे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन उपस्थित राजाओं में से किस पर विजय प्राप्त नहीं की है? एक का भी नाम बतलाओ तो सही। मैं मानता हूँ कि यहाँ बहुत से गुरुजन और पूज्य उपस्थित हैं, फिर भी पूर्वोक्त कारण से हम भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निषेध करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैंने अपने विशाल जीवन में बड़े बड़े ज्ञानियों का सत्संग किया है और उनके मुंह से सकल गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुना है। यहाँ आए हुए श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति भी मैंने जान ली है। इन्होंने अपने जन्म से लेकर अब तक जितने कर्म किए हैं उनका मैंने श्रेष्ठ पुरुषों से श्रवण किया है। शिशुपाल, हम लोग केवल स्वार्थवश संबंध के कारण अथवा उपकारी होने से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। हमारे पूजा करने का कारण तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों के लिए सुखकारी हैं और समस्त श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा करते हैं। यहाँ जितने लोग हैं उन सब की बच्चे बच्चे की परीक्षा हमने ले ली है। यश, शूरता और विजय में कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। ज्ञान और बल दोनों ही दृष्टियों में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। दान, कौशल, शास्त्र ज्ञान, शूरता, संकोच, कीर्ति, बुद्धि, विनय, लक्ष्मी, धैर्य, तुष्टि, पुष्टि सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य निरंतर निवास करते हैं। भीष्म पितामह की बात शिशुपाल ने भी सुनी। उसने भीष्म को डांटते हुए कहा, भीष्म, तुम्हें सब राजाओं को धमकाते समय शर्म नहीं आती? अरे बूढ़े होकर अपने कुल को क्यों कलंकित कर रहे हो? मूर्ख और घमंडी, कृष्ण की प्रशंसा करते समय तुम्हारी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? मूर्ख से मूर्ख भी जिसकी निंदा करते हैं उस ग्वालिये के लिए तुम ज्ञानी होकर प्रशंसा कर रहे हो। शिशुपाल की रूखी और कठोर बातें सुनकर प्रतापी भीमसेन क्रोध से तिलमिला उठे। सबने देखा कि भीमसेन प्रलयकालीन काल के समान दास पीस रहे थे। वे क्रोध में आकर शिशुपाल पर टूटना ही चाहते थे कि महाभाव भीष्म ने उन्हें रोक लिया। इतना सब कुछ होने पर भी शिशुपाल टस से मस नहीं हुआ, वह डटा ही रहा। जय श्री